जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। इतने झूठे हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। टेंडरिंग प्रोसेस में कुछ बिडर्स आएंगे, बिड को फाइनल किया जाएगा, फाइनलिटी के बाद उनको लगाया जाएगा। तो कुछ एक प्रशासनिक रफ्तार, जिस किस्म की सरकार की रफ्तार है, वो प्रशासनिक रफ्तार उससे मैच नहीं कर रही है और वो एक गैप है। और मैं उस गैप से खुद प्रताड़ित अपने आप को महसूस करती हूँ। और कभी कभी जब वो प्रताड़ना महसूस होती है तो लगता है कि वकील बेहतर थे क्योंकि हर चीज को हम कम से कम कोर्ट के आगे तो ले जाते थे। 300 करोड़ उसके लिए दिया, ऐसे ही तमाम तरीके की व्यवस्थाओं के लिए किया गया, लेकिन प्रशासनिक जो ढीलापन है उसको थोड़ा टाइट करने की आवश्यकता है। इतनी सारी कवायदें हो गई, सब कुछ हो गया, पैसा दे दिया गया, लेकिन फिर से जिस तरह से दामिनी कांड हुआ था उसी तरह से फिर एक घटना घट जाती है दिल्ली में। फिर पूरी दुनिया में दिल्ली का चेहरा उसी तौर पर आता है जैसा दामिनी के समय में आया था। लेकिन बदला क्या? यूपीए सरकार से लेकर एनडीए सरकार तक बदला क्या? बदला पुलिस का रवैया, और जो दामिनी कांड में हुआ और खास तौर पे दामिनी कांड में कुछ सामाजिक जिम्मेवारी की भी मैं बात करना चाहूंगी कि वो लड़की खून में लथपथ पड़ी हुई थी सड़क पर और कोई उसको उठाने के लिए नहीं पहुंचा। उसमें गुड समैरिटन, यानी कि लोगों का कर्तव्यबद्ध हो कि वो सही काम करें, और उसमें सरकार से अधिक मैं लोगों को जिम्मेवार मानती हूँ। और वो काम नहीं हुआ। तो आज ही, बल्कि आज आपने बहुत अच्छा दिन चुना है। आज हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किरण खेर जी, वो गुड समैरिटन एक्ट प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ला रही हैं संसद में। 3-3:30 बजे के आसपास या उसके थोड़ा बाद में वो आएगा। दूसरा, कानून मात्र से आप देश बदलेंगे ऐसा नहीं होता, लोगों के रवैये बदलने पड़ते हैं। और सरकार एक पेरेंट का काम करती है, माता पिता का काम करती है, माता पिता का तरीके से काम करती है, और सबको सही रास्ता दिखाना या चलवाना वो भी कहीं ना कहीं सरकार का काम है, और सरकार वो काम कर रही है। दूसरी चीज जो बदली, वो बदली पुलिस की रफ्तार। 24 घंटे से कम के समय में रात को 1:28 पर लड़की ने, पीड़िता ने फोन किया। डीसीपी रैंक का व्यक्ति तुरंत वहां पहुंचा, सारी चीज की कमान अपने हाथ में संभाली, और इस आदमी को नेपाल भागने से रोका गया, और मथुरा से, जो कि दूसरे राज्य में है, वहां से इसको उठाकर पकड़ा गया, और 24 घंटे से कम के समय में उसको कचहरी के आगे पेश किया गया। कि चाहे लोग हो या पुलिस हो, लोगों में अपनी जिम्मेदारी निभाने का जज्बा जागा है। बिल्कुल जागा है, लोगों में जज्बा भी जागा है, पुलिस ने काम भी बेहतर किया है। और मुझे लगता है कि जहां हम पुलिस को खिलाफ बोलते हैं, जब वो गलत काम करे बोलना आवश्यक है, वो निंदा भी जरूरी है, लेकिन जब पुलिस सही काम करे तो सराहना भी उतनी जरूरी है। मतलब इस मामले में आप मानते हैं कि पुलिस का होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं पुलिस ऐसे ही काम करे। लेकिन फिर पक्ष आता है कि पुलिस आती है दुर्घटना के बाद, अपराध होने के बाद, क्योंकि पुलिस का काम चोर को पकड़ना, अपराधी को पकड़ना, उस पर कार्रवाई करना वो है। उससे पहले जो है ऐसी हरकतें ना हो, उसके लिए हम कैसे बचाव करें। तो मुझे उसमें लगता है एक सक्रिय भूमिका जो है मीडिया की है, सक्रिय भूमिका स्कूल कॉलेजेस की है, सक्रिय भूमिका महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने की है, साथ में प्रशासनिक तौर पर टैक्सी के जो ड्राइवर्स वगैरह हैं उन लोगों को जिम्मेदार तरीके से जीवन यापन और साथ में उन पर निगाह रखने की वो भी है। तो यहाँ पर जो थोड़ी मेरे को जो गैप दिखाई दिया, जो कमी दिखाई दी, वो मुझे गैप दिखाई दिया कि 2013 में इस टैक्सी सर्विस को जब लाइसेंस दिया था तो उस टैक्सी सर्विस के लाइसेंस में जो टर्म्स थी उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और ये एग्रीगेटर हैं, ये डायरेक्ट इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मात्र 3 लोग दफ्तर बैठ के दफ्तर चला रहे हैं। कौन ड्राइवर है, किसका लाइसेंस ठीक है, उसका पीछे का इतिहास क्या है, उसको किस तरीके से लाइसेंस मिला, और ये
मोटर व्हीकल्स एक्ट में दर्ज थे, लेकिन दिल्ली की इंटरसिटी यानी एक लोकेशन से दूसरे पॉइंट पर दिल्ली में, जैसे वसंत विहार से इंद्रपुरी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है। इनका मतलब दिल्ली से आपको उत्तर प्रदेश जाना है, बनारस जाना है, पंजाब जाना है, उसके लिए जो टैक्सी सर्विस है, उस टैक्सी सर्विस को इंटरसिटी इस्तेमाल किया जा रहा है राज्य के बीच में। तो राज्य में चलने वाली जितनी टैक्सी सर्विस है, ऑटो सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उन ड्राइवर्स का पिछला इतिहास, पुलिस वेरिफिकेशन और मे आई हेल्प यू और पब्लिक सर्विस का बैज दिल्ली पुलिस द्वारा दिया जाना चाहिए। और जिन केसेस के अंदर ऐसी कोई भी घटना पाई जाए व्यवहार में, उनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए, लाइसेंस उसका हटा देना चाहिए। और जब तक वो ठीक व्यवहार करके ठीक ना आए, और उस पर निगाह रखनी चाहिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा। यानी कि महिला सुरक्षा को लेकर काफी सारा काम होना भी बाकी है। आप लोगों ने एक ऐप भी बनाया था, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। इतने झूठे हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल।